वट सावित्री की कथा। वट सावित्री की कथा हर सुहागिन को सुनना चाहिए, हर सुहागिन को अपनाना चाहिए कि वट वृक्ष सावित्री क्या होती है, सुहागिन की क्यों मनाया जाता है। आज 26 तारीख 5वां महीना 2025 सोमवार को वट सावित्री वर पूजा होगी, जो हर हिंदू धर्म में हम लोग सुहागिन को मनाना चाहिए। और क्यों मनाना चाहिए, इस कथा को सुनिए ध्यान लगा के, तब सुहागिन आपको पता चलेगा कि कथा क्या है। पति की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए ये कथा है। और इसका पति से यमराज ने कैसे सती पवित्र छुड़ाई, इसका महत्व है और इसका कहानी है, जो सुनिए। वट वृक्ष की व्रत कथाओं वट सावित्री की कहानी है। जेठ पुरानियों भद्र देश का जेठ में होती है, ठीक है, जेठ पूर्णिमा को दिन भरत देश में का राजा, भरत देश का राजा थे वो, उसकी एक भी संतान नहीं था, एक भी संतान नहीं था। वो बहुत जग तपस्या करता था। राजा ने बहुत जग तपस्या क्या, 1 लाख अभूतियों करे, 1 लाख का अभूति दिए, तब जाके 1 लाख अभूति दिए। 18 वर्ष तक तपस्या राजा ने किए, तब जाके उनके घर में एक संतान पुत्री का रूप में जन्म हुआ, जो राजा भद्र देश का राजा अस्पति नाम था राजा को। उनका पुत्री का नाम सावित्री, वट सावित्री के नाम से हम लोग जानते हैं। वट सावित्री के नाम से उसको कोई संतान नहीं था। लाख उपाय किया, लाखों योगों तक तप किया, 18 वर्ष तक तपस्या किया, तब जाके उसको घर में एक पुत्री जन्म ली। जन्म लिया तो पुत्री का बड़ा धीरे धीरे हुआ, तो शादी विवाह करने के लिए राजाओं को वैसा वर जब ढूंढने लगा तो वैसा वर मिला नहीं। तो राजा को लीलारों पर चिंता का, धर्म की अपेक्षा उनका लीलारों पर चिंताएं जटेते रहते था कि पुत्री का शादी करना है, पुत्री का विवाह करना है, वैसा वर मिल नहीं रहा है। तब एक दिन पुत्री ने मासूम चेहरा राजा को देखकर बोला, पिताजी आप इतना दुखी क्यों रहते हो। तब राजा ने कहा, पुत्री आप शादी योग्य हो गए हो, ऐसा वर नहीं मिल रहा है, अगर तुम्हारा नज़र में है तो स्वयं तो अपने वर ढूंढ लो, हम उसी से तुमको शादी करा देंगे। तब एक दिन सावित्री ने निकली जंगल की ओर, तब वहाँ पर एक लकड़ी फाड़ रहे थे राजा ने, जो साल देश का राजा मिला, साल देश का राजा मिला, और उसका धूम सिंह मिला, धूम सिंह नाम था, ठीक है, धूम सिंह मिला। उनके राज को छीन लिया गया था, उनको राज को धूमराज को सब राजपाट दूसरा को छीन लिया था। तो उसी समय से वो जंगल में ही रहना प्रारंभ किया, जंगल में ही रहना शुरू किया। उसी दिन से इस कहानी को प्रारंभ होती है। अब उसी को सावित्री ने मन ही मन पति मान लिया, पति मानकर घर लौट पड़ी और राजा से बोला अपना पिता से कि पिताजी मैं तो वर चुन लिया हूँ, मैं तो वर मान लिया हूँ। एक राजा ने हमारा पसंद आया, उसको हम पति मने ही मन मान लिए हैं। तब उसी समय नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी बोले, कहाँ के था। तब साल देश का राजा धर्म सिंह को बारे में बताई सावित्री, वट सावित्री उसको
तो बाट सावित्री को बात सुनकर नारद जी कहे कि वो तो आयु उसका कम है, 1 वर्ष का आयु है, अल्प युग है, अल्प आयु है। अल्प आयु के मतलब 1 वर्ष का ही उसका जीवन है, उसका बाद उसका तो मृत्यु हो जाएगा, उससे शादी करने से क्या फायदा, साल भर के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा तो क्या लाभ मिलेगा। तब राजा को और चिंता होने लगा। तब सावित्री ने कहा जो कुछ हो जाए, मैं तो पति मान लिया हूँ, कन्यादान दोबारा 2 बार तो नहीं होता है पिताजी, कन्यादान तो 1 ही बार होता है। तो पति भी मैंने चुना हूँ आपका आज्ञाकारी मानकर, तो पति भी दोबारा नहीं चुना जाता है, पति 1 ही होता है और कन्यादान 1 ही बार होता है। तो हम अब शादी जो कुछ हो जाए, शादी हम उन्हीं से करेंगे। राजा की बात और सावित्री की बात नारद जी सब सुन रहे थे, लेकिन सावित्री ने बात को नहीं मानी, सावित्री ने शादी को रचा ही लिए। तब वो राजा धूम्र सिंह से तो नारद जी कहे कि तो विद्वान भी है, रजमान भी है, ज्ञानी भी है, प्रतापी भी है, उस सब चीज़ से राजा है, योग बहुत है, ज्ञानी, उसका मार्गदर्शन बहुत ज्ञान प्रतापी राजा है। लेकिन उसका राज छिनाने के वजह से वो अपना जंगल में ही रहना आरंभ कर दिया है। वो तो राजा प्रतापी है, लेकिन उसका आयु 1 ही वर्ष तक है। फिर भी सावित्री ने शादी कर ही लिया। फिर धूमधाम से शादी जो रीति रिवाज से होता है, वो रीति रिवाज से उस ध्रुव से शादी रचा लिया। तब वो अपना घर ससुराल चले गए। ससुराल गए तो उसकी अपना सास ससुर को सेवा ढंग से करना शुरू कर दी। सावित्री ने इतना सेवा किया कि कहने योग नहीं था। सेवा करते करते एक दिन की बात है कि ध्रुव राजा जंगल काटने लकड़ियाँ चले गई, और तो उसी समय सावित्री ने भी बोला कि मैं भी जंगल में चलता हूँ आपके साथ लकड़ियाँ काटने के लिए। तब पीछे पीछे जाने लगी तो ध्रुव ने पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर लकड़ियाँ काटना शुरू किया। तब पेड़ पर लकड़ियाँ काटते हुए उसी समय ध्रुव का शरीर में बहुत सा दर्द तेज हुआ। तेज दर्द होने के वजह से पेड़ पर से ही गिर पड़ा, उसको प्राण टूट गई। और सावित्री ने पति को गोद में लेकर रोने लगी, बिलापने लगी। उसी समय यमराज ने उधर से आ गया प्राण ले जाने के लिए। ध्रुव को प्राण ले जाने के लिए आया तो सावित्री ने देख ली कि यमराज आ रहे हैं। तो यमराज का तो काम है कि किसी को भी प्राण को ले जाएगा, तो प्राण को ले जा रहा था। तब सावित्री ने बोला, हे भगवान, मेरे पति को आप क्यों ले जा रहे हो। तब सावित्री का वचन सुनकर बोला यमराज जी कि इसका आयु इतने ही दिन के था, तो हम अब तो इसको मृत्यु लोक से ले जाएंगे। जो है मृत्यु लोक में आता है उसका यही निधान है, यही परंपरा है, इसको तो ले ही जाऊंगा मैं। तब जाके ध्रुव को ले जाने लगा यमराज, तो पीछे पीछे सावित्री भी चलना आरंभ कर दिया। तब देश को ले जाना शुरू किया तो जाते जाते पीछे पीछे सावित्री भी जाना प्रारंभ कर दिया। तब सावित्री ने जब जाना लगा तब बोले यमराज कि पीछे पीछे मेरे क्यों चल रही हो, मैं तो इनका प्राण लेके जा रहा हूँ, तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने बोला कि नहीं, पति के साथ चलने में क्या कष्ट है, पति के साथ चलने, पति का धर्म निभाना ही मेरा कर्तव्य है, पति के साथ ही चलना मेरा धर्म है, पति के पीछे पीछे चलने में मेरा कोई कठिनाई नहीं है। इतना वचन सुनकर यमराज ने कहा कि तुम घर लौट जाओ। फिर कुछ दूर गए तब यमराज ने कहा, क्या तुम चाहती हो, तुमको वर हम दूसरा वर देते हैं, तुम कुछ मांगो। तब सावित्री ने कहा कि आप वर देना चाहते हैं तो मेरा
सास ससुर के राज छिना गया है, ओ हमारा राज लौटा दें। ओ मस्त वो दे दिए, एक बार हो गया, एक वरदान तो युवराज ने दे दिए, उसका राज मिल गया। फिर कुछ दूर गए, फिर कुछ दूर जाते जाते फिर युवराज ने कहा पीछे पीछे क्यों अब आ रहे हो, अब तो वरदान तुमको दे दिए, अब और कुछ तुम मांगो। फिर दूसरा वरदान मांगे, बोले जो मांगो तुमको दे देते हैं। तब बोले कि मेरा सास ससुर अंधा अंधी है, उसको आँख दे दीजिए। वो भी यमराज ने लौटा दिए, अंधा अंधी से हो गए, उनको भी आँख रोशनी हो गया, वो भी 2 वर दे दिए। तब जाके फिर जाते जाते आगे इनकी वायु में प्रवेश करने लगे यमराज। बोले अब यहाँ से तुम नहीं जा सकते हो आगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारा आना व्यर्थ है और यहाँ का रास्ता तुम्हारा मालूम भी नहीं है। लेकिन सावित्री ने तो बहुत घोर तपस्या पहले भी करना शुरू कर दिया था और नारद जी को बातों को सुनकर 3 दिन से उपासना भी करना शुरू कर दिया था। नारद जी को वचन को सुनकर, नारद मुनि जी को। तो फिर जाते जाते फिर यमराज ने कहा अब क्या चाहते हो, ये लास्ट तीसरा तुम्हारा वरदान देता हूँ, तुम जो मांगो दे देंगे, लेकिन पति का तुम्हारा प्राण नहीं हम लौटा सकते हैं। बाकी दूसरा तुम वर मांगना चाहते हो मांग लो। युवराज के वचन सुनकर सावित्री ने बहुत दिमाग से कही कि हमको पुत्र वधू होने का आशीर्वाद दे दीजिए, पुत्र होने का। कया ओ मस्तु, पुत्र होने का आशीर्वाद जैसे यमराज जी ने दिए, तब कहे सावित्री ने हे भगवान आप तो पुत्र होने का आशीर्वाद हमको दे दिए, लेकिन जब पति ही नहीं रहेगा तो मेरा पुत्र कहाँ से होगा, कैसे होगा। यमराज तो चंबुक में पड़ गए। यमराज तो अब क्या लीजिए, मैं तो मेरे मुंह से निकल गया, जब पति ही नहीं रहेगा तो मेरा इसका बच्चा कैसे, इसका पुत्र कैसे जन्म लेगा। तब जाके यमराज ने, ऐसे तो कहानी बहुत सारी लंबाई कहानी है कि बहुत सारी अग्नि को प्रवेश किए, फिर वायु को प्रवेश किए, फिर पतालों को प्रवेश किए। यमराज के गेट तक सावित्री ने गए, वहाँ तक जाकर कथा तो 1 घंटा का है, लेकिन मैं शॉर्ट में कथा को हम बता देता हूँ कि सुहाग वाली पत्नी कथा को सुनिए और दिमाग में हटाइए कि पतिव्रती और सावित्री व्रत वृक्ष क्यों मनाया जाता है, बट वृक्ष क्यों मनाया जाता है। तब यमराज ने विवश होकर कि अब तो मैं घेरा में पड़ गया हूँ, जब इसका पति को नहीं लौटाऊंगा तो मेरा सब होने का थी, सब मेरा विफल चले जाएगा वचन को। तब वो यमराज ने उसका पति का प्राण लौटाया और जहाँ लेटे हुए थे उसका पति वहाँ जाकर प्राणों को छोड़ दिए, प्राण वहाँ जाके जीवित हो गया। तब सावित्री ने लौटी और वहाँ पर पति को गोदों में जीवित होकर देखते हुए बहुत खुश हुई और वहाँ से अपना पति को पैर छुआ वट सावित्री, और वट सावित्री अपना पति को लेकर और अपने राज चले गई सास ससुर के पास। तो सारा राजपाट आँख सब मिल गया, सब सावित्री के धर्म के, उनका कथाएं से, उनका तप से उनके पास धर्मपत्नी के रूप में उनका देखा जाता है। तो वट सावित्री को हम लोग महान मानते हैं कि अपना पति को यमराज से अपना पति को प्राण छीन कर लेके आ गए थे। कैसे हिम्मत जुटाएं, कैसे लड़े, कैसे हिम्मत को जुटाएं। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को, हर माताएं बहनों को वट सावित्री को कथा को सुनना चाहिए। अब वट सावित्री जो मनाते हैं उनको इस संदेश भेजता हूँ कि वट सावित्री के आदेश के अनुसार इस वीडियो को जहाँ तक हो सभी माताएं बहनों को सुनाइए, जो सौभागी हो, सौभाग्यवती हो, सबको इस कथा को सुनाइए और सभी कथा इसको सुनिए। तब आपको समझ में आएगा कि वट सावित्री हम क्यों मनाते हैं और क्यों मनाया जाता है।
क्यों इसको हम उपयोग करते हैं। तो वट सावित्री की कथा को समझ गए हो तो उसको राजपाट भी उसको सारा चीज़ मिल गया, फिर सुखी सुखी जीवन कटने लगा, सुखी सुखी जीवन चलने लगा। तो वट सावित्री का कथा को समझ गए होंगे। वट सावित्री का एक कहानी है, एक मार्गदर्शन है। तो वट सावित्री की कथा को सुन लीजिए। अगर नए नए चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक कर दीजिएगा, और आगे जितना शेयर हो इस शेयर को, वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सभी माताएं बहनें वट सावित्री कथा को सुने और समझे, कथा को आनंद लें।